नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 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 मित्रों, जिनके इंतजार में पलक पावड़े बिछा करके कैमूर वासी इतनी देर से खड़े थे, कैमूर जिला के बनने के बाद पहली बार अब मैं आग्रह करता हूं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी से कि वे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। श्री मंगल पांडे जी। अब मैं आग्रह करता हूं इसी मिट्टी के लाल और दिल्ली के सांसद लोकप्रिय नेता अभिनेता गायक श्री मनोज तिवारी जी से कि वे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सासाराम के स्थानीय सांसद लोकप्रिय नेता श्री छेदी पासवान जी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। श्री छेदी पासवान जी। श्री जितेंद्र पांडे जी जो जिला अध्यक्ष हैं कैमूर के भारतीय जनता पार्टी के, वे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर स्वागत करेंगे। श्री लालमुनि चौबे जी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। आप भी हमारे वरिष्ठ नेता अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसी जिले के निवासी श्री लालमुनि चौबे जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बक्सर के पूर्व सांसद हैं। अब मैं आग्रह करता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जिनके हाथों को आपने लोकसभा में मजबूत किया था, तमाम सामाजिक समीकरणों को ध्वस्त करते हुए सासाराम से आपने श्री छेदी पासवान जी को विजयी बनाया था और जिनकी लोकप्रियता और जिनकी शासकीय क्षमता ने आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को रोशन करने का काम किया है। पूरी विश्व बिरादरी में आज हिंदुस्तान सीना तान कर खड़ा है। विश्व गुरु बनने की तरफ मुखातिब है। एक बार फिर से भारत माता परम वैभव के शिखर पर पहुंचने के लिए चल चुकी है, तैयारी कर चुकी है। ऐसे आदरणीय नेता अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आए और कैमूर वासियों को संबोधित करें। किसी प्रधानमंत्री की पहली सभा है। प्रधानमंत्री जी, कैमूर जिला बनने के बाद 24-25 साल हो गया, कोई प्रधानमंत्री यहां पहले कभी नहीं आए थे। 40, 45, 50 वर्षों के अंतराल में कोई प्रधानमंत्री पहली बार इस धरती पर आया है और वह भी आप जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री जिस पर भारत माता को नाज है, पूरी दुनिया में जिसने भारत के ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम किया है। आइए आपसे आग्रह है कि कैमूर वासियों को संबोधित करें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। रउआ सबके प्रणाम करता ने मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, देश विदेश में जिनकी ख्याति है,
हमारी पार्टी के नौजवान सांसद और बिहार का गौरव भाई मनोज तिवारी जी, समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, जिनके कल्याण के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं, ऐसे हमारे सांसद श्री छेदी पासवान जी, हम सबके वरिष्ठ नेता, जिनके आशीर्वाद हमेशा हमारे से तार ताकत बना रहा, ऐसे हमारे पूर्व सांसद आदरणीय श्री लालमुनि चौबे जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा श्री सुधीर शर्मा जी, विधान पार्षद संतोष सिंह, जिलाध्यक्ष जितेंद्र पांडे जी, और इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे भाई श्री बृजकिशोर बिंद जी, श्री निरंजन राम जी, श्री आनंद भूषण पांडे जी, श्री अशोक कुमार सिंह, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मुझे पता नहीं था कि आज मैं भभुआ पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे प्रधानमंत्री है तो क्या है, अब मुझे पता चला कि मुझे भभुआ आने से क्यों रोका जाता था। ये जन सैलाब दिखा रहा है कि मुझे रोकने के पीछे कारण क्या था। और इतना ही नहीं, ये दीवार के उधर दूसरी सभा चल रही है। शायद वो मुझे देख नहीं पाते होंगे, सुन नहीं पाते होंगे, लेकिन मैं हजारों की तादाद में लोगों को दीवार के उस पार देख रहा हूं। मैंने इधर जाकर के देखा, छत पर तो ये सारी छतें भरी पड़ी हैं, लेकिन मंच के पीछे भी सारे मकानों की छत भरी हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार कईयों की नींद खराब कर रहा है। ये आपका प्यार बहुतों को बेचैन बना रहा है। लेकिन ये आपका प्यार मेरा हौसला बढ़ा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे बिहार के भाइयों बहनों, ये प्यार मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा। आपका मुझ पर हक बनता है। भाइयों बहनों, मैं जरा बिहार की सरकार को आज कुछ सुनाना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। अब वैसे बिहार में आज जो सरकार है,
वो लंबे दिन तो रहने वाली नहीं है, उसका जाना तय है, उसका जाना तय है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपके पड़ोसी हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं, एकदम सटा हुआ पड़ोसी हूं। और मैं एमपी हूं, भले बनारस का, लेकिन पड़ोसी का भी तो कोई धर्म होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे मालूम है, जब मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि बनारस, जहां मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मैं उम्मीदवार था, लेकिन वहां की सरकार ने, वहां के डीएम ने पूरी चुनाव में मुझे बनारस में एक भी सभा नहीं करने दी, एक भी सभा नहीं करने दी। कुछ न कुछ बहाने बजाए मुझे रोक दिया गया। लेकिन बनारस की जनता रुकी क्या? बनारस की जनता रुकी क्या? इस प्रकार की हरकत करने वाली सरकारें समझ लें, आप मोदी को तो रोक पाओगे नहीं, लेकिन जनता के सैलाब को तो कभी नहीं रोक पाओगे। मैं मन की बात करता था, डेलीगेशन पर डेलीगेशन, डेलीगेशन पर डेलीगेशन चले गए कि मोदी के मन की बात को ताला लगा दो। उसके मन की बात हमारे बिहार के लोगों को दिल को छू जाती है। इसके मन की बात बंद हो जाए तो बिहार के चुनाव में हमें फायदा होगा। मन की बात हुई कि नहीं हुई? मन की बात हुई कि नहीं हुई? आपके दिल को छू लिया कि नहीं छू लिया? उनकी कुछ चली क्या? कुछ चली क्या? फिर एक तूफान खड़ा किया। 12 तारीख को यहां मतदान हो रहा है और मतदान के दिन मोदी यहां आ रहे हैं, चुनाव में प्रभाव पैदा होगा। भाइयों बहनों, परमिशन मिल गई मुझे, आपके आशीर्वाद से परमिशन मिली है। मैं प्रधानमंत्री हूं इसलिए परमिशन नहीं मिली, ये बिहार का प्यार है जो मुझे यहां खींच के ले आता है। भाइयों, जब परमिशन मिल गई तो फिर उन्होंने आगे गाड़ी चलाई। परमिशन मिल गई तो फिर गए कि भले मोदी सभा करे, लेकिन किसी टीवी पर दिखाई देना नहीं चाहिए, वरना बिहार में जहां मतदान हो रहा है हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इतना डर, कांप रहे। उनको लग रहा है कि बस गए। अब बिहार की जनता ने 25 साल तक बिहार को बर्बाद करने वाले बड़े भाई और छोटे भाई को विदाई देना तय कर लिया है। लेकिन मैं शासकों से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में आप किसी का भी गला नहीं घोंट सकते, आप किसी की आवाज को दबोच नहीं सकते हो। और मैं शासकों से कहना चाहता हूं, आप मोदी को पहचानते नहीं हो, आप मोदी को नहीं पहचानते हो। आप मुझे सभाओं पर लोग दगाड़ोगे, मैं तो मजदूर आदमी हूं, मजदूर, पैदल चल पड़ूंगा, पैदल, और आपकी कुछ नहीं चलेगी।
पिछले 15 साल से कोई षड्यंत्र बाकी नहीं रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन मैं हर कसौटी से तप करके निकला हूं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज आपके सामने खड़ा हूं भाइयों। और इसलिए ये जो हरकतें हो रही हैं, मैं इलेक्शन कमीशन से भी आग्रह करूंगा कि 16 तारीख मतदान तक और काउंटिंग तक इस क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जाए। मुझे कोई न कोई षड्यंत्र करने की साजिश नजर आ रही है और यह गंभीर बात है। मेरा आपसे आग्रह है, इस बार खास करके हमारे जिले में, जो कि मेरा बनारस का पड़ोसी है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतदान करने का रिकॉर्ड तोड़िए, शांतिपूर्ण मतदान का रिकॉर्ड तोड़िए और आज के बाद 16 तारीख तक घर घर जाकर के लोगों को जगाने का काम करते रहिए। यही मेरा उन लोगों को जवाब है जो मुझे रोक रहे हैं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक तरफ महास्वार्थ बंधन है, ये महास्वार्थ बंधन को पहचानना जरूरी है। ये महास्वार्थ बंधन क्या है भैया? ये महास्वार्थ बंधन उन लोगों का है जिन्होंने 60 साल तक बिहार में राज किया है। 35 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 15 साल तक लालू जी और उनके परिवार ने राज किया और 10 साल तक वर्तमान मुख्यमंत्री ने राज किया। 60 साल तक इन्होंने सरकारें चलाई है। आप मुझे बताइए, इस चुनाव में उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 25 साल बड़े भाई छोटे भाई की सरकार चली। ये 25 साल में उन्होंने क्या किया, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? और क्या क्या किया वो तो आज कल देखा होगा टीवी पर आपने। क्या किया भाई? 4 लाख दिखाई दिया टीवी पर। क्या किया? आपने जेपी को कल ऐसी अंजलि दी। कल जेपी का जन्मदिन था और जन्मदिन पर जो जेपी जीवन पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, कल हम टीवी पर क्या देख रहे थे? जेपी नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जेपी के नाम पर राजनीति करने वालों की पार्टी के लोग रुपयों की लेन देन करते टीवी पर दिखाई दे रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा थी, कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी ने भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही हम निकले और उनको जो नए जोड़ीदार मिले, उनका तो संगी ऐसा है कि रंग लग जाए। और इसलिए ये जो ऊपर कैमरा लेकर के खड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह मोड़िए, वहां इस तरह डिस्टर्ब हो रहा है जी। या तो आप उधर दूर करिए, दूर कर ले लीजिए।
जो दूर खड़े हैं उनका भी तो चेहरा दिखना चाहिए। यहां से मीलों दूर मुझे लोग नजर आ रहे हैं, मीलों दूर। आपके कैमरे में दम हो तो उनको दिखाइए, ये पड़ोस पड़ोस वालों को क्यों दिखा रहे हो? भाइयों बहनों, मैं सच कह रहा हूं, ये रैली नहीं रेला है, रेला। और ये रेला पूरे बिहार को जगाने का मेला है, मेला। ये बिहार को जगाने का मेला है मेरे भाइयों बहनों। इस गठबंधन में नए जो इनके लोग आए हैं, उनके तो पराक्रम को न्यायालय ने थप्पा मार दिया है। मारा है कि नहीं मारा है? कोर्ट ने क्या हुक्म किया है? ये लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? पर्चा तक भर नहीं पा रहे। क्या पाप किया था? क्या गुनाह किया था? और आपने तो किया, इनके साथ बैठते ही इनको भी आदत लगा दी। और वो कह रहे हैं 5 मंत्रियों को देने के लिए जाना पड़ेगा। बोलते 5 मंत्रियों को। जरा घोषित करो, ये कौन 5 मंत्री हैं जिनको रुपये और पहुंचाने वाला खेल चल रहा था? वो कौन 5 मंत्री हैं? ये जरा घोषित करो। और मजा देखिए, और भी 2 लोग पाप करते पकड़े गए, लेकिन उनके नेता ऐसे हैं कि जिनको ये पाप लगता ही नहीं है। उनको भ्रष्टाचार बुरा लगता ही नहीं है। किसी के रुपये मार लो, उनको बुरा लगता ही नहीं है। जिनको जंगल राज की शर्म नहीं, जिनको भ्रष्टाचार की शर्म नहीं, जिनको रुपयों की लेन देन की शर्म नहीं, जिन्होंने लज्जा को छोड़ दिया है, क्या ऐसे लोगों के हाथ में बिहार दिया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों के हाथ में बिहार दिया जा सकता है क्या? अरे सार्वजनिक जीवन में लाज शर्म नाम की भी चीज होती है, जिसके कारण पाप एक बार कोई व्यक्ति करे तो घर जाकर के बैठ जाता है। ये सीना तान करके घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने बिहार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का पाप किया है। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। इस चुनाव में आपने सबके भाषण सुने हैं, टीवी पर डिबेट सुनी है। ये महास्वार्थ बंधन के जोड़ीदारों को देखा है, हमारे नेताओं को देखा है। आप जरा याद करो, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बताता है, किसका क्या मकसद है, जरा तराजू में तोल करके देखो और फिर ठीक लगे तो आप हमारी मदद करो। ये मैं कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा, एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी हो, मंगल पांडे जी हो, सुशील मोदी जी हो, नंद कुमार यादव हो, केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी हो, सब लोग एक ही बात बताते हैं। हर कोई एक ही बात कहता है, बिहार का विकास करने के लिए हमें वोट दो। हम वोट मांग रहे हैं बिहार के विकास के लिए। और उनके बयान देखिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी प्रेस स्टेटमेंट देखिए, उनकी जनसभाएं देखिए। उनका एक ही मुद्दा है, वो कहते हैं मोदी का विनाश करके रहेंगे, मोदी का विनाश करके रहेंगे, मोदी का विनाश करके रहेंगे। भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपको तय करना है कि बिहार के विकास के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। बिहार का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है कि नहीं ले जाना है। आज जो पहले दौर का मतदान हो रहा है, जो लोग मतदान करके बाहर आ रहे हैं,
गरीब बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग है, नौजवान है, ये सारे टीवी चैनल वाले उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो 1 घंटा हुआ था मतदान का, और जितने इंटरव्यू मैंने सुने सुबह, मुझे इतना आनंद हुआ, सबके सब लोग यही बताते थे, अब तो बिहार को विकास चाहिए। जो लोग मतदान करके बाहर निकले, सारे के सारे लोग कह रहे थे बिहार को विकास चाहिए। यानी इस बार बिहार के लोग विकास के लिए मतदान कर रहे हैं। मैं समझता हूं यही बिहार के उज्जवल भविष्य की निशानी है, यही बिहार के उज्जवल भविष्य की निशानी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब ने मिलकर के बिहार के भाग्य को बदलना है। आप मुझे बताइए, ये आपके मुख्यमंत्री जब 2010 में चुनाव में आपके पास वोट लेने आए थे, उन्होंने एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि 5 साल के भीतर भीतर मैं सब दूर बिजली पहुंचा दूंगा। आपके ये मुख्यमंत्री जी ने पिछले चुनाव में 2010 में पूरे बिहार में जा करके बिजली देने का वादा किया था। मैं बिहार की जनता से पूछ रहा हूं, आपको पुरानी सरकार ने बिजली देने का वादा किया था? नीतीश कुमार ने बिजली देने का वादा किया था? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए भाई, किया था वादा? वो कह रहे मैंने वादा ही नहीं किया था। बताइए, इस बात को आप मानते हैं? ये जो झूठ बोल रहे हैं उसको मानते हैं आप? मानते हैं आप? नहीं मानते हैं? शाबाश। भाइयों बहनों, दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं अगर बिजली नहीं दे पाऊंगा तो 2015 में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। ऐसा कहा था? ऐसा नहीं, पूरी ताकत से बताओ, ऐसा कहा था? उन्होंने कहा था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, कहा था? अगर मैं बिजली नहीं लेता हूं तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, कहा था? आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? उन पे भरोसा कर सकते हो? उनसे भरोसा कर सकते हो? आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? भाइयों बहनों, राजनीति में एकाध दो काम हो या ना हो, जनता गुस्सा नहीं करती है। लेकिन जब जनता से आप धोखा करते हो, जनता को मूर्ख समझते हो, तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करती है, कभी माफ नहीं करती है भाई। और इसलिए बिहार की जनता इस बार इस प्रकार का पाप करने वालों को माफ नहीं करने वाली, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं भाई। भाइयों बहनों, हमारा एक ही मंत्र है, बिहार में हमें 24 घंटे बिजली पहुंचानी है, 24 घंटे भाइयों। और बिजली पहुंचाने के लिए हम जो काम हाथ में लिए हैं, अकेले बिहार को हजारों करोड़ रुपया 24 घंटे बिजली देने का हमारा फैसला है भाइयों, और उस काम को हम करने जा रहे हैं। 24 घंटे बिजली। अभी मैंने हिसाब लगाया, हिंदुस्तान में कितने गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। मैंने सरकार के दफ्तर में बुलाया सब अफसरों को दिल्ली में, तो उन्होंने कहा साहब 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां अभी बिजली नहीं पहुंची। फिर मैंने राज्यवार हिसाब देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। 18,000 में से 4,000 गांव अकेले बिहार के हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। भाइयों बहनों, एक समय झारखंड और बिहार एक थे। झारखंड में कोयला ही कोयला था। अगर बिहार ने सोचा होता
तो झारखंड में जो कोयला उस समय बिहार एक था, वो पूरे हिंदुस्तान को बिजली देने की ताकत अकेले बिहार में थी। लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने बिहार का भला नहीं किया। उन्होंने बिहार का भला नहीं किया। 35 साल तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, 25 साल तक बड़े भाई छोटे भाई ने सरकार चलाई, लेकिन बिहार में बिजली पैदा करने की दिशा में एक काम नहीं किया इन लोगों ने। मैं अभी भूटान गया था। मैंने भूटान में हाइड्रो प्रोजेक्ट का योजना बनाया। हाइड्रो प्रोजेक्ट का किस बात के लिए? पानी से निकलने वाली बिजली भूटान में तैयार करके मैं बिहार को बिजली देना चाहता हूं। इसके लिए भूटान में बिजली का कारखाना लगा रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर बिजली आएगी तो मेरे गांव का भला होगा, मेरे किसान का भला होगा। वो अपनी खेती में जो पैदावार करता है, बिजली से उसको और अधिक मूल्यवान बना सकता है और वो बाजार में जाकर के बेच सकता है। अगर गरीब आदमी उसके बच्चों को पढ़ाना है, बिजली नहीं है तो क्या करेंगे? आज कंप्यूटर का जमाना है। अगर हमारे बच्चे कंप्यूटर से वंचित रह गए तो दुनिया में हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, बिना बिजली को कंप्यूटर नहीं चलने वाला है। हमें शिक्षा पहुंचानी है और शिक्षा पहुंचाने के लिए बिजली चाहिए। हमें रोजगार पहुंचाना है। रोजगार कहां मिलेगा? छोटे मोटे उद्योग लगेंगे तब रोजगार पहुंचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, ये सरकार, उसको बिहार को बिजली मिले उसमें उसकी रुचि नहीं है। वो तो चाहते हैं अंधेरा चला रहे ताकि उनकी लालटेन से वोट मिलते रहे। यही उनका कारोबार चलता रहे। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अभी हमने एक योजना बनाई, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बैंकों में कभी गरीब आदमी जा सकता था क्या? अमीरों के लिए बैंक थी कि नहीं? सारे धन्ना सेठ बैंकों में जाके जो चाहे वो अपना काम करवाते थे कि नहीं करवाते थे? इस देश के 60% लोग ऐसे थे जो गरीब है, जिनको बैंक के दरवाजे तक जाने का सौभाग्य नहीं मिलता था। हमने बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए ताकि गरीबों को बैंक का पैसा काम आए, गरीबों को साहूकार के पास न जाना पड़े। ऊंचा ब्याज देकर के गरीबों को लूटने वालों को, गरीबों को मुक्ति दिलाना जरूरी था। हमने बैंक के दरवाजे खोल दिए और अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाए। हमारे यहां छोटे छोटे काम करने वाले लोग, धोबी हो, नाई हो, सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, अखबार बेचने वाला हो, साइकिल पर कपड़े लेकर के गांव गांव जाकर के कपड़े बेचने वाला हो, ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको बैंक पैसे देती नहीं। उसको बेचारे को 2,000, 5,000, 10,000 रुपया चाहिए, वो साहूकार के पास जाता है और साहूकार 30%, 40% ब्याज देकर के उसको लूट लेता है। वो पैसे दे नहीं पाता है, ब्याज देते देते ही मर जाता है। हमने योजना बनाई, ऐसे सामान्य वर्ग के लोग, गरीब लोग, कठिनाइयों में जीने वाले लोग, उनको बैंक बुला करके पैसे देगी। 50,000 रुपया तक, 10 लाख रुपया तक इनको पैसे मिलेंगे और कोई भी गारंटी बैंक नहीं मांगेगा। बिना गारंटी को पैसा दिया जाएगा ताकि उसको पैसा मिले तो काम कर सके। आपके बिहार में आपको जानकर के खुशी होगी, ये योजना तो अभी 2 महीने पहले शुरू की है, लेकिन अब तक बिहार में 3 लाख ऐसे लोगों को बैंक ने पैसा दे दिया। किसी को 25,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये पैसों से उनका धंधा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नया काम चलेगा कि नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मेरा ये तरीका है। गरीबों को ताकतवर बनाऊंगा, गरीबी अपने आप भाग जाएगी। गरीबों को ताकतवर बनाना यही मेरा मकसद है और उसी पर मैं काम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं गरीबों के फायदे की योजनाएं लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, हम विकास की बात करते हैं। ₹1,25,000 करोड़ का पैकेज और 40,000 करोड़ पुरानी योजना वाला बाकी पैसा, ₹1,65,000 करोड़। मेरे बहनों भाइयों, ₹1,65,000 करोड़ जब बिहार में आएगा, बिहार का जीवन में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। बिहार आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ₹1,65,000 करोड़ का पैकेज हम लाए हैं। उसमें एक काम हमने तय किया है, क्योंकि मैं मानता हूं बिहार की दो ऐसी ताकत है जिसकी अनदेखी की गई है। पूरी तरह उस ताकत के तरफ आंखें बंद रखी गई है। बिहार की एक ताकत है बिहार का पानी और दूसरी ताकत है बिहार की जवानी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि पानी समंदर में चलता जाता है और जवानी को पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर हमारा पानी समंदर चला जाए और हमारी जवानी पलायन हो जाए तो मेरे बिहार का क्या होगा भाइयों बहनों, क्या होगा। हमें पानी भी बचाना है, जवानी भी बचानी है और दोनों की ताकत से बिहार को बचाना भी है, बिहार को बढ़ाना भी है और बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना भी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 1,65,000 करोड़ का पैकेज हमने पूरे देश में अभियान चलाया है। स्किल डेवलपमेंट, हमारे देश के नौजवानों में अगर उनके हाथ में हुनर होगा, अगर उनके हाथ में कौशल्य होगा तो हमारा नौजवान मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। ये देश का नौजवान सामर्थ्यवान है, बुद्धिमान है, उसे सिर्फ अवसर चाहिए, अवसर चाहिए। अकेले बिहार में हमने 1,500 करोड़ रुपया इन नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए लगाने का तय किया। लाखों नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट, ताकि उनको अच्छी रोजी रोटी कमाने का अवसर मिले। अगर स्किल मैन पावर यहां होगा तो उद्योगकारों को भी बिहार में आने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, यहां पर सबसे बड़ा कारोबार क्या चला है? ये जंगल राज। जंगल राज का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? अपहरण, माफियागिरी। यहां पर यह इलाका ऐसा है कि यहां पर खदानें हैं, छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं। मुझे बताइए, एक खदानों में चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? आपकी अमूल्य संपत्ति लूटी जा रही है कि नहीं लूटी जा रही है? सरकार के लोग आंख बंद करके बैठे कि नहीं बैठे? उनको बचा करके इस इलाके का भाग्य बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है? यह मेरे दिमाग में रहता है हमेशा कि यहां की जो ताकत है उस ताकत को बल देना, यहां के नौजवानों को अवसर देना और बिहार के भाग्य को बदल देना। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसान कल्याण पर बल दिया है। आप मुझे बताइए, बिहार में किसानों के हाल क्या करके रखा है? पूरे देश में
जो किसान सामान्य पैदावार करता है, इन लोगों ने बिहार को उससे भी पीछे रखा है, उससे भी पीछे रखा है। मैं हैरान हूं, ये ऐसा कैसा बिहार कि जिसके पास इतना पानी हो, इतने हमारे मछुआरे भाई बहन हो, लेकिन बिहार को खाने के लिए 400 करोड़ की मछली बाहर से लानी पड़ती हो। ऐसा कैसा बिहार बनाया आपने? इनको इतनी समझ नहीं आई कि गरीब मछुआरों को मछली पालन का काम सिखा दिया होता। ये पानी में मछली पालन करते तो आज 400 करोड़ रुपए की मछली बाहर से लानी पड़ती है। वो 400 करोड़ रुपया यहां बच जाता तो बिहार की गरीबी को मुक्ति मिलने का रास्ता खुलता कि नहीं खुलता भाइयों? लेकिन इनको ये करना नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान का गेहूं पैदा करने वाला किसान, पूरे देश का औसत क्या है? हिंदुस्तान में गेहूं पैदा करने का औसत प्रति हेक्टर 3000 किलो, 3000 किलो प्रति हेक्टर गेहूं पैदा करता है हिंदुस्तान में एवरेज। लेकिन बिहार में सिर्फ 2300 किलो एक हेक्टर में पैदा होता है। मतलब कि देश के किसान से यहां के किसान को प्रति हेक्टर 700 किलो गेहूं की पैदावार कम होती है। अगर एक किसान को एक हेक्टर में 700 किलो गेहूं ज्यादा पैदा हो तो गरीब रहेगा क्या? रहेगा गरीब क्या? लेकिन उनको इसकी चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, इसके कारण बिहार में करीब करीब 20 लाख टन गेहूं कम पैदा होता है। 20 लाख टन गेहूं पैदा कम होता है, उसके कारण करीब करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है हर वर्ष। मुझे बताइए, ये 2500 करोड़ बचाने का काम के लिए कोई बड़ा विज्ञान लाने की जरूरत है क्या? कोई दुनिया से कोई साइंटिस्ट लाने की जरूरत है क्या? हिंदुस्तान के और राज्यों में किसान करते हैं, बिहार का किसान भी कर सकता है। उसको सिर्फ अवसर देने की आवश्यकता है। अगर अवसर मिला तो स्थिति बदल देगा। लेकिन भाइयों बहनों, इनको यहां के किसान की चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, पूरे बिहार में रास्तों का नामो निशान नहीं बचा है। ग्रामीण रास्ते तो दिखते नहीं है। बजट बनता है, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मिट्टी के ढेर लगे रहते हैं, रास्ता नहीं बनता है। 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया है हमने, ग्रामीण रास्तों पर बल दिया है। अकेले बिहार में मुझे 22,000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनानी है। गांव को जोड़ने वाली एक एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ना है, और उसके लिए हमने करीब 13,000 करोड़ रुपया लगाने के लिए कहा है। भाई, हमने यहां पर करीब 2800 किलोमीटर बड़े राजमार्ग, 2800 किलोमीटर बड़े राजमार्ग की जाल बजाने का तय किया है, और उसमें हमने 54,000 करोड़ रुपया लगाने का तय किया है। भाइयों, मुझे बताइए, बिहार का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? किसान कल्याण के लिए 3,000 करोड़ रुपया लगाने की योजना बनाई है बिहार के लिए। 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार के भाग्य को बदलने के लिए लगाया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब एक ही मंत्र चाहिए, बिहार का विकास, बिहार के नौजवान को रोजगार, बिहार के किसानों का कल्याण, बिहार में जंगल राज का खात्मा, अपहरण उद्योग की समाप्ति। किस प्रकार से हिंसा भड़क रही है, किस प्रकार से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जहां पहला मतदान चल रहा है, मैं जब यहां आया तो मुझे जानकारी मिली कि बहुत भारी मतदान हो रहा है, भारी मतदान हो रहा है, उत्साह और उमंग के साथ मतदान हो रहा है। मैं बिहार के उन मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति ये श्रद्धा व्यक्त करने के लिए और मतदान करके लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए
मैं आज जिन्होंने मतदान किया है उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि 16 तारीख को आप सबसे ज्यादा मतदान करके पूरे बिहार के विक्रम तोड़ दीजिए दोस्तों, पूरे बिहार के विक्रम तोड़ दीजिए। इतना भारी मतदान होना चाहिए। एक नारा बुलवाओगे? मैं एक नारा बुलवाओगे? बोलोगे? मैं कहूंगा पहले मतदान, आप कहेंगे फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। मेरी एक और प्रार्थना है, आज इस सभा में से जाने के बाद यहां जितने लोग आए हैं, भले आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता न हो, आप सिर्फ नागरिक हो, मतदाता हो, लेकिन नागरिक धर्म के नाते हम सब आज से 16 तारीख तक 10-10 परिवारों को लेकर के पक्का कर लेंगे, 10 परिवारों का वोट एनडीए को मिले। कर लोगे? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, कर लोगे? दूर दूर तक मुझे दिखाई देना चाहिए, कर लोगे? वाह, क्या दृश्य दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास है कि ये जो ताकत आप दिखा रहे हो, वो 8 तारीख को बिहार फिर से दिवाली बनाएगा भाई, फिर से दिवाली बनाएगा। इस बार बिहार को 2-2 दिवाली का अवसर आ रहा है, 2-2 दिवाली का। सभी नेताओं को यहां आने के लिए प्रार्थना करता हूं और मेरे साथ सबको बोलने के लिए कह रहा हूं, मुट्ठी बंद करके, भारत माता की आवाज पूरे बिहार में जानी चाहिए। जहां पर प्रतिबंध लगाने की बात सोची गई थी, जहां मोदी को आने नहीं दिया जा रहा था, वहीं से आवाज उठनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबके सब शांति से जाओगे? पक्का जाओगे? शांति से मतदान करोगे? जंगल राज को हटाओगे? एनडीए की सरकार लाओगे? बिहार को विकास पाओगे? बिहार को नई विकास की ऊंचाई पर ले जाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने विश्वास दिलाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, कैमूर की चारों विधानसभा सीट और आसपास के पूरे शाहाबाद के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विजय पताका फहरेगी। अब सभा को समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों।